अब बात करते हैं अमर सिंह की। अमर सिंह उत्तर प्रदेश के सियासत का जाना माना नाम है। नोएडा अथॉरिटी में पिछले 3-4 दिनों से जो खुलासे हो रहे हैं, एक धनकुबेर इंजीनियर का सिंडिकेट दुनिया के सामने आ रहा है। उसने अमर सिंह को पिछले दिनों की याद दिला दी है। आखिर क्या सोच रहे हैं अमर सिंह, आइए आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कुछ अधिकारियों के नाम चिन्हित किए थे और एक अवधि चिन्हित की थी जिसके अंदर हुए सारे आवंटन को जांच की परिधि में रखा था। श्री रंजीत सिन्हा के नेतृत्व की सीबीआई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कितनी जांच की, ये तो रंजीत सिन्हा जी या सीबीआई का उनका प्रवक्ता ही आपको बता सकता है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य है कि कुछ उद्यमी एकाएक, जो पहले कुछ नहीं थे, वो एकाएक बहुत बड़े व्यक्ति बन गए और उनके ऊपर आयकर का जब छापा पड़ा तो कई बिल्डरों से उन्होंने नकदी लेने के बजाय चेक से अपने कमीशन की राशि ली और उसमें सर्विस टैक्स और आयकर की भी अदायगी की। जब तक जांच का निष्कर्ष न निकले तब तक मैं किसी को दोषी नहीं कहूंगा। वह यूनिटेक्स से लेकर के अंसल तक और अंसल से लेकर के चड्डा तक सारे उद्यमियों के साथ उनकी साझेदारी है। अब ऐसी क्या विशेषता है कि सारे उद्यमियों को उन्हीं के साथ साझेदारी करनी पड़ी। ठीक उसी तरह से के ऊपर कई लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि अगर आपको किसी का कोई काम हो तो हमें बताइए। हम हसीन साहब से अच्छे लोग हों, भोले लोग हों, बहुत सदाचारी लोग हों, बहुत स्वच्छ भारत जैसे मोदी जी का उसी तरह से स्वच्छ चरित्र के लोग हों, लेकिन इनका नाम बार बार जो है प्रतिध्वनित होता है। तो इस तरह की हो सकता है सारी की सारी संभावनाएं हों, चंडू खाने का गप हो, लेकिन यह सारा वृत्तांत जो यत्र तत्र सर्वत्र मुझे मिला, उसको लेकर के मैं बार बार मुलायम सिंह जी से मिला और हर बार अखिलेश को मैं अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूं, बचपन से देखा है। उस मोह के कारण मैंने बार बार स्वयं अपनी तरफ से मुलायम सिंह जी को चला करके फोन किया और जब भी मैं मिला उनको उनके तथ्य में बात मैं लाने का काम किया। और मुलायम सिंह जी ने भी हरदम कहा कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन जो अधिकारी मायावती जी के टाइम में समय थे वही अधिकारी अभी भी है। जैन नाम के एक बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वो प्रदेश के कद्दावर मंत्री के एक उपक्रम में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और जैन को यह इस कदाचार में शामिल इस अधिकारी ने कई हजार करोड़ रुपए का ठेका दिया है। तो जिस तरह से 2G में मनी ट्रेल देखी जाती है कि डीबी रियल्टी ने मुरानी को दिया और मुरानी ने कानीमोजी को दिया, तो अंत तक लोग पहुंचे। तो उसी तरह से मनी ट्रेल के साथ वर्क ट्रेल भी देखना चाहिए कि वो जो जी बार बार कह रहा है वो कद्दावर मंत्री कौन है जिसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के लिए FIR बनी, जो पुराने प्रशासन से चिन्हित व्यक्ति था, फिर वह पुनर्स्थापित हो गया। तो यह देखना चाहिए कि प्रदेश के किस कद्दावर नेता के लिए उसने बहुत बड़े निजी काम किए या उसके सार्वजनिक उपक्रम में काम किया और वह नेता कितना प्रभावशाली है यह आप लोग खोजेंगे तो पता चल जाएगा। और फिर वह व्यक्ति जो उस कद्दावर नेता से जुड़ा हुआ है उसी व्यक्ति को यादव सिंह जी हजारों करोड़ रुपए का ठेका दे रहे हैं। अगर यह अफवाह सही है तो निश्चित रूप से इनकी पुनर्स्थापना करने वाला कौन है पता चल जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कुछ सदाबहार अधिकारी हैं, चेहरे वही रहते हैं, सरकारें बदल जाती हैं। उसी तरह से बालू के उत्खनन का काम भी जो लोग सदैव करते रहे हैं वही करते रहते हैं। तो मैंने तो देखा कि सच का पथ अग्निपथ है। यहां पर
दुर्गा शक्ति नागपाल को कष्ट होगा, उनके पति को निलंबित कर दिया जाएगा और जो खनन का उत्खनन करेगा वो पुरस्कृत किया जाएगा। क्योंकि एक कहावत है ना, जरदार मर्द नाहर चाहे घर रहे चाहे बाहर, और बेजर मर्द बिल्ली चाहे घर रहे चाहे दिल्ली। अब बाप भला ना भैया भैया, सबसे भला रुपया भैया, सबसे भला रुपया। तो अब परिस्थितियां बदल रही हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी को और आयुष्मान अखिलेश को, बल्कि उनके जन्मदिन के दिन भी मैंने फोन किया था, बधाई दी थी और मैंने कहा आज के दिन मुझे आपको कुछ देना चाहिए, लेकिन मैं आपसे मांग रहा हूं। आखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, स्वयं मैं उत्तर प्रदेश विकास परिषद का अध्यक्ष रहा हूं। गाजियाबाद में हमारी एक फैक्ट्री चल रही है, वहां कभी आबकारी के अधिकारी, कभी प्रदूषण के अधिकारी। मायावती जी के शासनकाल में मेरे ऊपर रेड हुई थी, लेकिन कोई रिश्वत मांगने नहीं आया था। यहाँ रिश्वत मांगने आ जाते हैं। मैं नहीं कहता कि मुलायम सिंह जी के आदेश से लोग रिश्वत मांगने आते होंगे या अखिलेश के कहने से रिश्वत मांगने आते होंगे। मैंने अपनी फैक्ट्री बेच दी उत्तर प्रदेश में। अब मेरा कोई कारोबार नहीं है। मेरे पास अपना एक निजी मकान है गोमती नगर में, वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिल्कुल हमारे पक्ष में निर्णय हो चुका है, वरना उस मकान के पीछे भी मायावती जी के शासनकाल में जांच बैठ गई थी। अब मायावती जी आए, आदरणीय मुलायम सिंह जी का शासनकाल है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी आए, कोई आए, सुप्रीम कोर्ट के ठप्पे के बाद कम से कम मेरा मकान मुझसे कोई नहीं छीनेगा। यह भयावह स्थिति है। यहाँ पर सच बोलने की कब किसको क्या सजा मिल जाए, कौन दुर्गा शक्ति नागपाल हो जाए, किस विसल ब्लोअर के साथ क्या हो जाए। और ये इसमें मैं एक चीज स्पष्ट बताऊं, मुलायम सिंह जी के शासनकाल में इस तरह की बातें नहीं होती थी। मुलायम सिंह जी दाल में नमक, चाय में चीनी, इतना ही पैसे को महत्व देते थे। पैसा राजनीति करने के लिए जरूरी है। राजनीति में पैसा उतना ही लगता है जितना चाय में चीनी और दाल में नमक। लेकिन अगर नमक में दाल मिलाई जाए और चीनी में चाय मिलाई जाए तो जाका खराब होता है, डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाती है, वो होता है या फिर रक्तचाप होता है। बड़े बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, मेरे पास भी गाड़ियां हैं, लेकिन उन सब गाड़ियों के ऊपर वो डिक्लेयर्ड गाड़ियां हैं। हमारे घर में एक एक कुर्सी और टेबल आयकर में घोषित है। लेकिन अगर कोई नेता अपने घर में इटली का मार्बल लगाया है, किसी नेता के घर में 2.5 करोड़ की बेंटली खड़ी है, तो छुपती नहीं। और भी अगर वो समाजवाद का नाम लेता हो तो उसे बताना पड़ेगा कि 2.5 करोड़ की बेंटली गाड़ी का स्रोत क्या है। मैंने अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को गाड़ी दी थी और ताल ठोक के कहा था कि मेरा टैक्स पेड पैसा है, मैं किसी नाचने वाले गाने वाले को दे दूं या अभिषेक को दे दूं, तुम्हारा क्या इस दमखम के साथ अपने आर्थिक स्रोत के बारे में यादव सिंह और यादव सिंह की बिरादरी के लोग ये दावा कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सब ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाले हर व्यक्ति को हर तरह की जांच सही हो तो अग्नि परीक्षा में निकलेगा, कुंदन मन करके तपेगा। गलत होगा तो उनकी भी वही परिणति होगी जो आज काले धन के लिए जो एक जागरूकता आई है, उसके तहत जो देश में जो एक अभियान चल रहा है उसके तहत जो भी संभव होगा वो होगा। और नोएडा बहुत संवेदनशील जगह है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और बड़े कद्दावर चीफ जस्टिस लोहाटी वहीं रहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, जिनके अंतर्गत सारी जांच एजेंसियां, वो भी वहीं रहते हैं। जस्टिस वर्तमान उदय ललित, जो आज न्यायमूर्ति और बहुत प्रखर कानूनविद रहे, वह भी वहीं रहते हैं। ब्लैक मनी के ऊपर जो एसआईटी बनी है, उस एसआईटी के वाइस चेयरमैन जस्टिस अजीत पसायत, जिन्होंने नीरा यादव जी के मामले में राज्य सरकार के सकारात्मक रवैये के बावजूद, जब वो मुख्य सचिव थी, बहुत कड़ी फटकार बार बार लगातार लगाई थी, वह भी नोएडा में ही रहते हैं। इसलिए नोएडा को एक अफसकुरी प्रदेश कहना, क्षेत्र कहना, वहां पर जो मुख्यमंत्री जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं रहता है, इस तरह के भ्रम में रहना, ये अच्छी बात नहीं है। नोएडा में बहुत प्रबुद्ध, जागरूक मारुति के चेयरमैन भार्गव ही रहते हैं। जब मैं सक्रिय था तो नोएडा में रहने वाले सभी प्रबुद्ध लोगों से
एक समन्वय रखता था, नोएडा गोल्फ क्लब में बराबर उनसे वार्ता करता था और उनका फीडबैक लेता था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ, मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने अपनी ओर से बहुत निर्लज्जता, बेहयाई और बेशर्मी से बार बार मैंने मुलायम सिंह जी को बताया और मुलायम सिंह जी ने सदैव कहा कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं। अधिकारियों के बारे में भी उन्होंने हमारा समर्थन किया और जब अंतिम मुलाकात राज्यसभा के टिकट के चयन के एक दिन पहले जो 3 घंटे तक हुई उसमें भी पूरा मुद्दा यही था और उसमें मैंने कहा था कि अखिलेश भी उपस्थित रहे, लेकिन मुझे लगता है कि संभवतः उन्होंने हमारी सारी बातों को हल्के में लिया या यह समझा कि मैं राज्यसभा का टिकटार्थी हूं और उसके लिए दबाव बनाने के लिए कथा किस्सा कह रहा हूं। मैंने यहां तक कहा कि अगर इसमें तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती तो मैं राज्यसभा के चुनाव के चयन की प्रक्रिया के बाद आपसे मिलता। मैं इसलिए मिल रहा हूं कि मुझे आप लोगों से एक स्नेह रहा है, आपके साथ रहा हूं, अपने जीवन का एक लंबा समय समाजवादी पार्टी में बिताया है और मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह जी एक सच्चे आदमी है, अच्छे आदमी, वरिष्ठ नेता है। मेरे इस कथन का बल्कि अखिलेश ने मुझसे यह भी कहा था, मुख्यमंत्री ने, कि 6 तारीख के बाद मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा। 6 तारीख के बाद मैं प्रतीक्षा ही करता रहा, वो नहीं आए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैंने ये सुझाव दिया था कि इसके पहले की जांच एजेंसियां अपना शिकंजा कसें। इन सूचनाओं के आधार पर एक निष्पक्ष जांच आप ईओडब्ल्यू के माध्यम से बैठा दीजिए। तो मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि ईओडब्ल्यू गैर सरकारी लोगों के विरुद्ध नहीं बिठाई जा सकती। सर, जांच किसके नाम आप लाना चाहते थे? कौन वो प्राइवेट लोग हैं? मैं अब ये मैं नहीं बताना चाहता, ये सब चीजें मैं नहीं बताना चाहता और ये सब जो है विश्वसनीयता का मैं खंडन नहीं करना चाहता, लेकिन यह सब जो हो रहा है इसकी पूरी विस्तार से जानकारी हमारी थी और जितना मैं मुलायम सिंह जी के साथ मुझे काम करने का अनुभव है, मुलायम सिंह जी इस तरह के घोर भ्रष्टाचार के चक्कर में नहीं पड़ते। पैसे की जितनी जरूरत हो राजनीति में उस पैसे का जरूर वो उपयोग करते हैं, लेकिन पैसे के पीछे मैंने उनको भागते हुए तो कभी देखा नहीं। लेकिन 5 वर्ष का अंतराल हो गया है, मेरे ऊपर आरोप लगा करके निकाला गया था कि बॉलीवुड ग्लैमर चकाचौंध और समाजवाद को अमर सिंह ने शिल्पा शेट्टी की टांगों में पहुंचा दिया है। अब अमर सिंह नहीं है, लेकिन सफाई महोत्सव में जो फिर आने वाला है, शिल्पा शेट्टी की टांगों में ना सही लेकिन मल्लिका शेरावत के ओठों तक समाजवाद पहुंच चुका है। भीगे ओठ मेरे मत कर इंतजार, सारी रात मिलजुल कर सब मुझसे करो प्यार, ओफ ओफ ओ, ये स्थिति हो गई है। और इस स्थिति में अगर ये संभली नहीं तो पूरे प्रदेश की जनता कहेगी ओफ ओफ ओ, ओफ ओफ ओ, ओफ ओफ ओ।